हनुमान मेलवाड़ किरोड़ी मीणा की इसमें अहम भूमिका रही इस जो आंदोलन को मुद्दा बनाने के लिए। राजनीति करनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी वाली राजनीति करनी चाहिए, अच्छे मुद्दों पे करनी चाहिए। ऐसे घर ही नहीं जाना मुझे, तो हार स्वीकार करके मैं मेरे घर नहीं जा सकती। एसआई भर्ती 2021 प्रदेश नहीं देश भर में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। 28 अगस्त 2025 को जो फैसला आया, उससे पहले जो चयनित अभ्यर्थी थे 859, जो फैसला आने से पहले थानेदार थे, और अब ये असमंजस में है कि थानेदार है या नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट और सरकार ने अभी तक इनको ड्यूटी से बाहर नहीं निकाला, अभी सेवाएं कर रहे हैं। तो आज पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के हैं, वहाँ चयनित अभ्यर्थी है, वो अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अभी वंदना जी है, जो एसआई में चयनित है, और अभी ये प्रदेश भर में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी है। अपनी पीड़ा लेकर ये हम हर मीडिया के साथ बात करते हैं। वंदना जी, इस भर्ती को लेकर शॉर्ट शब्दों में आप किस प्रकार से देखते हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि निर्दोष के साथ गलत नहीं हो और दोषी किसी भी कीमत पे नहीं बचे। जो पेपर चोर है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, चाहे फांसी की सजा दो, लेकिन जो मेहनत से आए उनके साथ गलत नहीं हो। क्योंकि एसओजी ने कोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 785 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, यानी कि वो निर्दोष है और संदेह से परे हैं। तो जब 785 लोग आपको पता है संदेह से परे हैं, तो भर्ती रद्द करवाने का क्या मतलब है? जो 55 लोग हैं तो एसओजी ने अरेस्ट कर लिया, और जो 12-13 लोग हैं एसओजी को पहले दिन से ही पता था कि ये लोग हैं, सस्पेक्टेड हैं, उनके खिलाफ सबूत हैं, लेकिन वो एक मीडिया ट्रायल के माध्यम से उन लोगों को उस दिन गिरफ्तार करती है कि या तो कैबिनेट मीटिंग होती है उससे एक दिन पहले, या फिर हाईकोर्ट में जो महत्वपूर्ण सुनवाई होती है उससे एक दिन पहले। तो ये हमारे साथ गेम क्यों खेल रही है? हम उनके कोई खेत की सींव तो हमारे बटती नहीं है, या फिर हमने उनका कोई नुकसान तो किया नहीं है कभी, हमारे साथ ये गेम क्यों खेल रही है? अगर जो लोग नेतागिरी करते हैं, एसआई भर्ती के नाम पे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए ना कि तुम लोग सही मुद्दों पर लड़ो, कि जो गलत है ना, जो पेपर चोर है, उनको हर भर्ती में से निकाला जाना चाहिए। ना सिर्फ एसआई भर्ती में ही नहीं, सभी भर्तियों में। वो किसी भर्ती में रहने लायक नहीं है, क्योंकि पेपर चोरी एक छोटा मोटा अपराध नहीं है। कोई बच्चा अपनी जिंदगी के 7-8 साल तैयारी में लगाता है, तब जाके उसका मुश्किल से एक एग्जाम में सिलेक्शन होता है। मैं खुद 2016 से तैयारी कर रही हूँ, 2018 में एसआई भर्ती में मेरी 894 रैंक थी। मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये आपकी बातें खूब सारी वीडियो वायरल हुए हैं। हाँ। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपने किस प्रकार से किन परिस्थितियों में रह के पढ़ाई की है? सर, जैसे पहले हम शुरुआत में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, फिर मोरार का। कहाँ से आते हैं आप? सर, मैं झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़ से आती हूँ। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, फिर मैंने मोरारका कॉलेज से केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एमएससी करी, और मैं लैब असिस्टेंट बनी, फिर हाईकोर्ट एलडीसी बनी, फिर 2016 की एसआई में मेरा 894 रैंक थी। फिर लेकिन मुझे वर्दी से लगाव था, मैं लड़कियों में कानून के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, सिर्फ इसी मोटो से। बाकी 2 टाइम की रोटी तो मेरे को लैब असिस्टेंट में भी आराम से मिल रही थी। मेरा खुद का, मैं चाहती थी कि आरएस की तैयारी करती हूँ। मैं भी 3 बार मेंस लिखा, लेकिन 1-2 नंबर से मैं रह गई। लेकिन वो चीज़ अलग है, मैंने मेहनत से ये एसआई की पोस्ट जो पाई है, अगर मैं आगे एसडीएम में सिलेक्ट होती हूँ, मैं कुछ किसी भी नौकरी में मैं सिलेक्ट होती हूँ, तो ये नौकरी मैं अपनी मर्जी से छोड़ूंगी, ना कि किसी के मतलब कि राजनीतिक दबाव में कोई अपने फायदे के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल कर ले। कि हम, कोई नेता थोड़ा ना डिसाइड करेगा कि हमारी मेहनत हमें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी जो मेहनत करता है उसको अपना फल देता है। तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों? अच्छा, वंदना किसको मानती इस भर्ती रद्द होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसको मानती? सर, ये मतलब कि जैसे ही ये थानेदार जैसे अरेस्ट होने लग गए, कुछ थानेदार थे जो फर्जी तरीके से आए थे, पेपर चोरी किए थे, उनके वीडियो सोशल मीडिया पे मतलब कि आते रहते थे, इनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, ये वो। उन लोगों ने उन लोगों के बारे में जब उजागर हुआ, तब पता चला कि इस भर्ती में कई लोग हैं। तो लेकिन हम लोग, मैं खुद सोशल मीडिया नहीं चलाती, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, कहीं मेरा कोई अकाउंट नहीं है, तो मैं उन लोगों से बहुत दूर थी। और ऐसा ही मैं सिलेक्ट आरपीएफ में आने से पहले किसी को भी नहीं जानती थी, क्योंकि न मैं मॉक इंटरव्यू देने गई कहीं, ना कहीं और गई, है ना। तो मैं एक भी इंसान को नहीं जानती थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कोई ये फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सब वो। लेकिन बाद में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तो हम जैसे जैसे उनको पकड़ने लगे, तो हम बहुत खुश होते थे, क्यों पेपर लेके हमारे बराबर जो मेहनत करके आए हैं वो थानेदार बन रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तब हम बहुत खुश हुए थे। तो एसओजी ने गलत लोगों को पकड़ा, वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ बोलना कि भाई मैं इन्वेस्टिगेशन करने में छांटने में सक्षम नहीं हूँ, ये तो बहुत गलत है एसओजी की। क्योंकि एसओजी कोर्ट में बोल रही है 785 तो एकदम निर्दोष है, उनको, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, और बाहर आके बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं 400-500 फर्जी है। कैसे पॉसिबल है? 700-859 तो वैकेंसी है ना,
लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आरपीसी के सदस्य थे उन पे भी पीएल दायर करके उनके साथ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है। हाँ, भर्ती की चयन प्रक्रिया में जैसे कि 2013 के बाद की सारी भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, ये एसओजी ने माना है। लेकिन सुधार करने की जरूरत आरपीएससी को है, वहाँ से पेपर लीक नहीं होने चाहिए। फिर इंटरव्यू एकदम फेयर तरीके से होना चाहिए कि भाई किसी सिफारिश के आधार पे किसी के ज़्यादा नंबर कम नंबर ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि आरोप लगते रहे, मेरे को नहीं पता कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो ऐसे आरोप लगे ही नहीं। इसके लिए आरपीएससी को खुद में सुधार करने की जरूरत है और एसओजी को खुद में सुधार करने की जरूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करे और उन लोगों को पकड़े जो फर्जी हैं। लेकिन जो सही है उनको मानने का उनको किसने अधिकार दे दिया? आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या सरकार और कोर्ट से आप अपील करना चाहेंगे? हम जनता के मन में, सबके मन में ये हो गया कि 400-500 फर्जी है, 400-500 फर्जी है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि 400-500 फर्जी नहीं है। एसओजी खुद अपने एफिडेविट में बोल रही है कि 785 ऐसे हैं जो एकदम निर्दोष है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो 785 सही है तो 400-500 फर्जी कहाँ से आ गए? क्यों 55 को पकड़ दिया, अब 12-13 और बचे हैं, उनको भी पकड़ लो भाई, आपके पास सबूत है, क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 23 साल की भर्तियों के लिए गठित हुई थी और 2000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया था। तो हमारे तो 2-4 साल पहले की भर्ती कोई जांच नहीं कर सकते। ये तो एकदम वही बात हुई ना कि किसी डॉक्टर के पास जाओ जो उसी चीज का डॉक्टर है और वो बोले मेरे को तो नहीं आता ये सब। तो ये तो गलत चीज है ना कि आपको जिस पोस्ट पे जिस चीज के लिए बैठाया गया आप उसमें बोलो कि मेरे से तो नहीं होगा, तो आप छोड़ दो पद, नहीं हो रहा तो सीबीआई को सौंप दो। आपके वीडियो मैंने सुने थे, आप हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी अपने आपका गुस्सा उन पे फुटा था। तो क्या हनुमान बेनीवाल किरोड़ी मीणा की इसमें अहम भूमिका रही इस जो आंदोलन को मुद्दा बनाने के लिए? वो लोगों के हितों के लिए अक्सर आवाज उठाते रहते हैं, तो उनको ये आवाज उठाने से पहले ये जांच कर लेनी चाहिए थी कि हमें एग्जैक्ट बताओ कि कितने लोग गलत हैं, और फिर उनको ये आवाज उठानी चाहिए थी कि सिर्फ ऐसा ही भर्ती नहीं, सभी भर्तियों में जो पेपर चोर हैं सबको एक एक को पकड़ो और सजा दो। और सबसे मेन चीज है जो पेपर माफिया, कोचिंग माफिया, जो ये सब संगठन ये सब करके मिलके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ना, उनके कमर तोड़ो। आप निर्दोषों के साथ क्यों निर्दोषों की बलि क्यों चढ़ा रहे हो? तो राजनीति करनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी वाली राजनीति करनी चाहिए, अच्छे मुद्दों पे करनी चाहिए, ये कहना चाहती हूँ मैं। आप तो इस भर्ती रद्द होने के जो पूरा मामला था अच्छा बोला सीख ले, तो क्या राजनीति में आगे जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं तो ऐसा ही बनना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को लड़कियों के लिए उनके कानूनी अधिकारों के बारे में, जैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ शोषण हो जाता है, ये सब इनके मामले में आगे अपना वो करना चाहती हूँ। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप लड़की हैं और जिस परिवेश से आते हैं वहाँ जिस प्रकार से बेटी थानेदार बन जाती है तो घर परिवार समाज मोहल्ले में और क्षेत्र में काफ़ी गर्व का माहौल होता है। तो जिस प्रकार से भर्ती रद्द हुई है, किस प्रकार से उलाने मिले, परिवार और समाज किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है? मेरा तो अब मतलब कैसे घर ही नहीं जाना, मुझे तो हार स्वीकार करके मैं मेरे घर नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी जब तक ये ऐसे नहीं हो जाए कि ये भर्ती रहेगी। अगर आप कह रहे हैं कि निर्दोष है, आपके साथ न्याय तब तक नहीं मिलेगा, तो अगला कदम क्या हो सकता है जो इतनी बड़ी पीड़ा दे सकता है समाज और सरकार और प्रदेश को? आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। क्योंकि अगर आज हमने अन्याय के खिलाफ सिलेक्शन होने को तो एसडीएम भी बन जाए हम, क्या ही जोर आ रहा हमें, है ना? लेकिन जरूरी नहीं कि सबके लिए ये चीज़ पॉसिबल हो, क्योंकि परिवार को भी संभालना है, लोगों के लिए, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको भी। मेरे दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 785 जो सही है उन सब के कोई दिक्कत नहीं है। किसी के माता पिता भी नहीं है, मजदूरी करके पढ़ाया, उन सब के। आप कह रहे हैं कि निर्दोष है, आपके साथ न्याय तब तक नहीं मिलेगा, तो अगला कदम क्या हो सकता है जो आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। क्योंकि अगर आज हमने अन्याय के खिलाफ सिलेक्शन होने को तो एसडीएम भी बन जाए हम, क्या ही जोर आ रहा हमें, है ना? लेकिन जरूरी नहीं कि सबके लिए ये चीज़ पॉसिबल हो, क्योंकि परिवार को भी संभालना है, लोगों के लिए, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको भी। मेरे दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 785 जो सही है उन सब के कोई दिक्कत नहीं है। किसी के माता पिता भी नहीं है, मजदूरी करके पढ़ाया, उन सब के बारे में तो सोचना चाहिए। बात सिर्फ खुद की नौकरी की नहीं है, बात है अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, कि हम क्यों किसी की राजनीति का शिकार हो, हम क्यों कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी दूसरे की मेहनत को बर्बाद करे। इसलिए लोगों को यही चाहिए कि आप आंदोलन करो और यही बोलो कि आरपीएससी में सुधार करो। इंटरव्यू में अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो उसमें सुधार करो, एसओजी में सुधार करो, लेकिन ये नहीं कि कोई भर्ती रद्द कर दो। और अगर भर्ती रद्द करनी थी 2021 में कर देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है, ट्रेनिंग के दौरान हमें कोई भी एग्जाम देने की कोई परमिशन नहीं होती। हमने कोई एग्जाम नहीं दी, हमने बुक्स छोड़ दी, हम आईपीसी सीआरपीसी ये बुक हमें पढ़नी पड़ती थी, तो वो इन सब चीज़ों से एकदम अलग है। तो
सुधार करने की जरूरत, समाज को एक साथ आने की जरूरत है कि कोई भी समाज हो, कल को किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए यही कहना चाहूंगी कि सुधार की जरूरत है, पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है, बदलाव लाना पड़ेगा। नहीं तो ये कितने बच्चे हैं, ये पेपर माफिया पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने नकली फर्जी तरीके से नौकरी लगाई होगी। तो सबसे अब हम तो है आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, हम तो जीत जाएंगे, हमें पता है, डबल बेंच में जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे, हम धरने पे धरना देंगे, सबको एकजुट करेंगे, है ना। लेकिन जो बच्चे इन फर्जियों की वजह से रह गए, सबसे ज्यादा दुख उनको है कि वो गुमनाम है। वो इस पद पे आने लायक थे लेकिन वो आज भी गुमनाम है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा दुख की बात है। तो उनको भी ये सरकार से मांग करनी चाहिए कि भाई वेटिंग लिस्ट निकालो, हम इस पद पे रहने लायक हैं, तो हमें इस पद पे ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। उनको भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए।